हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। हम सब भी एकदम ठीक है। एंड आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। सुबह के हो रहा है ये 8 o'clock और यहाँ पे हम जगे थे, जग के चाय वाय पी के और मैं अपने लग गई हूँ कामों में। और आज है डे थर्सडे। ये थर्सडे का वीडियो है और देवांश की छुट्टी है क्योंकि इसके एग्जाम चल रहे हैं। तो बीच बीच में एक एक दिन की किसी किसी पेपर में छुट्टी दी हो, किसी में नहीं भी दी है। तो बस यहाँ पे उसकी छुट्टी थी तो इसीलिए लेट हो गया था उठने में। और बस यहाँ पे मैं अपने काम करने लग गई हूँ। और मैं घर की स्टार्टिंग करती हूँ जब जैसे चाय वगैरह पी के जब सफाई की स्टार्टिंग करती हूँ ना, तो हॉल से ही करती हूँ। सबसे पहले मैं हॉल को ही ठीक करती हूँ क्योंकि कोई भी आ सकता है या मतलब कोई भी बाहर से आने वाला जो भी है सबसे पहले हॉल में होता है। और पहले सबसे हॉल की कर दो ना सफाई, तो बच्चे बच्चे भी अपना टीवी भी देखते हैं तो आराम से करते हैं। तो हॉल की सफाई कर दी थी मैंने। फिर मैं करने लग गई थी अपनी ये सब्जी साफ, क्योंकि ये मैं जब मेथी साफ करनी थी और काफी दिनों से मतलब हुई नहीं थी। ये इस बार मेरी मेथी रह गई थी, नहीं तो मैं साफ करके ही रखती हूँ। और रह गई थी, फिर जब से टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कि इसको साफ करूं, तो आज मुझे सब्जी बनानी थी तो फिर इसको पहले साफ किया। सब्जी वगैरह सारी चॉप करके रख दी क्योंकि फिर बाद में मतलब गंदगी तो भी नहीं होगी। और फिर इधर साइड में अपनी ये पोहा वगैरह लेके आई थी एक दिन पहले, पोहा और चीनी वगैरह वो सब खाली कर रही थी। ये घी वगैरह पलट रही थी। ये सब डब्बे क्या है कि अब मैं जब बर्तन साफ करूंगी तो साथ के साथ धुल तो भी जाएंगे। मेरे पास ये बड़े बड़े स्टील के डब्बे हैं जिससे कि काफी सारा अच्छा सामान आ जाता है इनमें, तो ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो बस यहाँ पे फिर बच्चे आ गए थे और बच्चे देख रहे थे कि नाश्ते में क्या बन रहा है क्या बन रहा है। और ये काट रहे हैं अपने लिए फ्रूट्स। यहाँ पे मैं वाटरमेलन लेके आई थी कल, तो ये बोल रहे हैं कि मैं तो नाश्ता करूंगा अपना वाटरमेलन से, मतलब ये खाली फ्रूट्स ही खाएंगे। तो यहाँ मैं बच्चों के लिए बना रही थी पराठे, क्योंकि बच्चे ज्यादा फ्रूट्स खाते नहीं है, मतलब फ्रूट्स का नाश्ता नहीं कर पाते वो, तो इसीलिए उनके लिए मैंने पराठे बना दिए थे। और फिर यहाँ पे देखो, जब मैं हॉल को क्लीन करके गई थी, आई तो देखा कि पूरे हॉल में पूरे में टॉय टॉय पड़े हुए थे, पूरे ही हॉल में। तो फिर मैंने सोचा कि ये जो इनकी जो मैंने कबर्ड बना रखी है ना टॉय की, उसको भी साफ करके ही भर देती हूँ। तो मैंने फिर उसको खाली कर दिया पूरा ही, और फिर उसको गीले कपड़े से थोड़ा सा पोंछ दिया, मतलब थोड़ा सा गीला थोड़ा सा सूखा इस टाइप से कपड़े से पोंछ दिया। फिर उसको पूरे मतलब भर दिया था। और ये टॉय का तो बड़ा बहुत ज्यादा त्रास हो रखा है हमारे घर में, मतलब पूरे घर में बहुत फैलते हैं। शिवांश खेलता है, ऐसा नहीं खेलता नहीं है, लेकिन फैला तो बहुत है। फिर मैं लग गई थी डस्टिंग के लिए, वही सब डस्टिंग की थी। उस वाले बेडरूम की अपनी की बेडशीट हिला के आई थी, इस वाले रूम की मैं बेडशीट चेंज कर रही हूँ क्योंकि थोड़ी सी गंदी हो गई थी। और इस रूम में क्या बच्चे आजकल पढ़ते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं कि कभी पेंसिल इरेजर वगैरह ये सब करते हैं, तो बेडशीट बहुत जल्दी गंदी होती है इस वाले रूम की। तो वो चेंज कर दिया और फिर आ गई थी मैंने किचन क्लीन करने। किचन क्लीन कर लिया और यहाँ बर्तन क्लीन कर रही थी। देखा कि ये बास्केट मेरी काफी दिनों से, मतलब हर 8 दिन में मैं इस बास्केट को साफ कर लेती हूँ, तो 8 दिन से हुई नहीं थी, तो थोड़ी सी गंदी हो जाती है नीचे से, तो इसलिए मैं उसको एकदम क्लीन कर रही थी। अभी मैं काफी दिनों से सोच रही हूँ कि एक स्टील की बास्केट ले लूं, लेकिन अब ये वाली बास्केट मेरी अच्छी है अभी, तो मैं पेंडिंग करती जा रही हूँ। अब यहाँ मैंने फिर झाड़ू पोछा वगैरह करके नहा धो के आ गई थी खाना बनाने के लिए। और यहाँ सब्जियां वगैरह सब चॉप की हुई थी और बस मैं खाना बनाने लग गई थी। और आज मैं बना रही हूँ बैगन की सब्जी, और बैगन की कुछ डिफरेंट सब्जी बना रही हूँ क्योंकि बैगन सिंपल कोई नहीं खाना चाहता है, तो इसीलिए मतलब थोड़ा सा उसमें ट्विस्ट डाल रही हूँ कि हाँ ठीक बच्चों को अच्छी लगेगी, अच्छी लगती भी है। मैंने 1-2 बार बनाई भी है। तो यहाँ मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया था, उसमें हींग और जीरा डाला है, और फिर उसके बाद डाल दिया है यहाँ लहसुन और अदरक, काफी बारीक चॉप किया हुआ लहसुन अदरक डाला है। वो थोड़ा सा भुन जाए तो फिर इसमें प्याज डाल देनी है चॉप की हुई। तो वैसे भी मैं कभी भी बैगन बनाती हूँ तो बिना प्याज टमाटर के बनाती ही नहीं हूँ, और क्योंकि बिना प्याज टमाटर के अच्छे भी नहीं बनते हैं वो बैगन, और ज्यादा अच्छे भी नहीं लगते बिना प्याज टमाटर के, इसीलिए मैं हमेशा प्याज टमाटर वाले ही बनाती हूँ। तो फिर मैंने टमाटर डाल दिए थे और उसमें डाल दिया है फिर साथ के साथ नमक, क्योंकि फिर टमाटर जल्दी तो भी गल जाए। और फिर उसके बाद ये टमाटर गल गए थे, उसमें सारे बेसिक मसाले डाले। हल्दी पाउडर डाला था, लाल मिर्च पाउडर डाला था और धनिया पाउडर डाला था। मेरा धनिया पाउडर बहुत लगता है, मैं धनिया पाउडर थोड़ा ज्यादा डालती हूँ सब्जियों में, और मुझे पता नहीं क्यों पसंद भी है धनिया पाउडर डाल के, थोड़ा सब्जी में अच्छा फ्लेवर आता है। और फिर इसमें डाला है मैंने ये बैगन और आलू कटे हुए थे, और उसमें थी मटर। मटर से बड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता है। बैगन आलू की सब्जी में मटर डालो, और आप आलू मेथी की सब्जी में भी मटर डाल के कभी देखना, वो भी बहुत ज्यादा टेस्टी लगता
लगती है। और फिर इसको बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लेना। और इसमें फिर मैंने डाली थी 1 कटोरी कटी हुई मेथी, धुली हुई, काट के मैंने पहले ही रख ली थी, सुबह ही साफ की थी, और वो मैंने डाली है। फिर इसमें नमक डाल देना है और इसको पकने छोड़ देना है। मेथी से बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है इसमें आलू बैंगन की सब्जी में। आप कभी बना के देना इस टाइप से सब्जी आलू बैंगन की, तो बहुत अच्छी लगती है, मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। और मतलब मेरे यहाँ सबको बहुत पसंद है इस टाइप से सब्जी आलू बैंगन की। कभी कभी होता है कि डिफरेंट भी खा ले रहे, कभी कैसी भी बना लो, कभी कैसी भी बना लो। एक चीज को आप डिफरेंट तरीके से बनाते रहोगे ना, तो उससे इंसान बोर नहीं होता है। तो बस फिर मैं आटा लगाने लग गई थी। आज आटा कभी कभी होता है ना कि खड़े होके आटा लगाने का मन नहीं करता है, तो बस यहाँ मैंने आज बैठ के आटा लगाया था, क्योंकि पता नहीं क्यों खड़े होने का मतलब आज सुबह ही सुबह मेरा मतलब बीपी लो जैसा लग रहा था। मुझे बीपी लो की प्रॉब्लम है। कभी कभी हो जाता है कि मुझे सुबह सुबह बीपी लो जैसा लगने लग जाता है, तो सुबह सुबह लग रहा था मुझे बीपी लो। फिर मैंने नमक और चीनी का घोल वोल ले लिया था, तो उससे थोड़ा ठीक लगा था, तो काम वाम की कर लिया था। फिर मेरी सब्जी बन रही थी, आटा लगा दिया था, और फिर इतनी देर में इसको नहला के लेके आई थी। आज सुबह से ये नहाया नहीं था, मतलब अपने डैडी के साथ भी नहीं नहाया था। देवांश और उसके डैडी नहा के तो चले गए हैं देवांश की साइकिल ठीक कराने, क्योंकि उसकी साइकिल में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ब्रेक वगैरह खराब हो गई थी, वो ठीक कराने। और ये कार्टून के आगे नहाया नहीं, मैं तो कार्टून देख रहा हूँ, मैं नहीं नहाऊंगा, इसीलिए फिर मैं अभी नहला के लाई हूँ इसको। अभी ये गर्म पानी से नहाता है, मतलब हल्के से गुनगुने पानी से नहलाती हूँ, हम सब ठंडे पानी से नहाते हैं। फिर ये मेरी सब्जी भी थोड़ी सी पक गई थी। फिर इसमें डालना है मैंने, मतलब आधी से ज्यादा पक गई है, किचन किंग मसाला और थोड़ा सा गरम मसाला। फिर थोड़ी सी देर और इसमें हाँ एक और चीज, इसमें पानी नहीं डालना, बिल्कुल भी पानी नहीं डालना। भले इसमें आपको ऐसा लगेगा जैसे ये जैसे होते हैं घुटने वाली सब्जी, इस टाइप से बन जाएगी, लेकिन यही ज्यादा टेस्टी लगती है। आप अगर पीस अलग बैगन के रह जाते हैं ना, वो बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते हैं, और वो खाने में भी टेस्ट में नहीं आती है। जब आप बिना पानी की सब्जी बनाओगे तो वो हमेशा ऐसी ही बनेगी। तो मेरी सब्जी बनके तैयार थी। फिर मैंने यहाँ पे रोटियां बना ली थी, और वो दोनों बाहर गए हुए हैं, उसके डैडी और देवांश, तो वो आए नहीं थे, तो इसीलिए मैंने रोटियां फिर सेक के अपनी तुरंत हॉट केस में रखती जा रही थी। मैं उनको फोन भी कर रही थी कि जल्दी आ जाओ। फिर वो दोनों आ गए थे और हम सब ने बैठ के खाया था खाना। और ऐसे एक साथ बैठ के खाना खाते हैं ना, तो पता ही नहीं चलता कि हम कितना खाना खा रहे हैं, बातों बातों में ज्यादा ही खाया जाता है। और एक और चीज, इस टाइम पे चाहे कितनी भी सिंपल सब्जी हो, चाहे कुछ भी हो, वो खाना भी बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। ऐसा लगता है जैसे हम कितने अच्छे से, मतलब होता है फैमिली के साथ आप खाना खाओ या एक थाली में खाना खाओ फैमिली के साथ, तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। कभी कभी होता है कि मेरे हस्बैंड हमेशा अपने बच्चों के साथ खाना खाते हैं, वो कभी भी अकेले खाना नहीं खाना चाहते, कभी भी नहीं खाते। इवन मैं भी कभी अकेले बहुत ही कम खाती हूँ। जैसे कभी ज्यादा ही मजबूरी हो जाए ना कि देवांश को बहुत ज्यादा लेट हो रहा है, नहीं तो मैं देवांश का ही वेट करती हूँ कि देवांश आएगा, उसके साथ बैठ के खाना खाऊंगी। तो होता है कि फैमिली के साथ अगर आप बैठ के खाना खा रहे हो ना, तो वो खाना ही आपको 56 भोग जैसा लगेगा। और अकेले अकेले चाहे आप कैसा भी खाना खा लो, मतलब वो इतना टेस्टी नहीं आएगा और ना ही ज्यादा खाया जाता है। तो बस हमारा यहाँ पे खाना हो रहा है, और शिवांश मोबाइल देख के खाना खा रहा है, क्योंकि बिना मोबाइल के वो खाता नहीं है। फिर ये दोनों चले गए थे फिर दोबारा साइकिल उठाने, हाँ साइकिल डाल के आए थे ना साइकिल ठीक कराने, तो वो उठाने चले गए थे। और देवांश उधर से आया था, तो उसके पीछे पड़ गया आइसक्रीम लेके चलो, तो फिर ये आइसक्रीम ले आए थे, तो हम सब खा रहे हैं आइसक्रीम। और शिवांश के लिए लेके आए थे ये कप, लेकिन उसने अपने डैडी को दे दिया कप, और उनकी खुद की ले ली उन्होंने। शिवांश ने उनकी आइसक्रीम। तो ये ऐसे होते हैं बच्चे। फिर उसके बाद हम सब लेट गए थे, आराम किया था आज मैंने, क्योंकि मैंने बताया ना बीपी लो लग रहा था सुबह सुबह। तो बस यहाँ पे फिर हो गई है शाम, और इनको जाना है नाइट ड्यूटी। तो बस मैं यहाँ पे इनकी ड्रेस पे प्रेस कर रही हूँ, और देवांश की भी ड्रेस पे प्रेस करके रख रही हूँ, सुबह उसका एग्जाम है। और यहाँ देखो शिवांश अपने डैडी के साथ मस्ती कर रहा है, क्योंकि इसकी मस्ती ऐसे ही खतरनाक होती है, बहुत खतरनाक होती है। मतलब इसके डैडी और इसका भाई झेल सकता है, देवांश और यही झेल सकते हैं, मैं नहीं झेल पाती। मेरे साथ नहीं करता ये इस टाइप से मस्ती, क्योंकि कभी भी कहीं भी चढ़ जाएगा, कभी भी लात मार देगा तो लग जाती है। फिर मैं इसको डांट देती हूँ तो मेरे साथ थोड़ा कम करता है। फिर यहाँ पे ये चले गए थे ड्यूटी। फिर मैं बनाने लग गई थी यहाँ मावा, क्योंकि मेरे यहाँ कल गुजिया खत्म हो गई हैं। तो जब से मेरे यहाँ गुजिया खत्म हुई है ना, मेरा शिवांश है ना, वो गुजिया से बोलता है भुजिया, तो जब से ही पीछे पड़ गया है, आप मुझे भुजिया दे दो, भुजिया दे दो, भुजिया दे दो। तो बस उसी के लिए मैं तैयारी कर रही हूँ। मैंने कहा चलो एक बार और बना देती हूँ गुजिया, क्योंकि बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद है, और बच्चे मतलब खत्म हो गई है तो मांग भी रहे हैं। साथ के साथ मावा बना रही थी और वे खाना भी बना रही थी। अभी ये गए थे तो तभी मैंने सब्जी बनाई थी, और बस रोटियां बनाना था तो बस रोटी ही बना रही थी।
तो बस ये था मेरा आज पूरे डे का व्लॉग, पूरे दिन का व्लॉग। तो अगर व्लॉग पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना। मिलती हूँ आपको एक नई व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड राधे राधे। और देखो मेरा मावा तो ये चलेगा अभी थोड़ी देर, 1 घंटे के करीब, लेकिन बस मैं ब्लॉग को यहीं फिनिश कर रही हूँ। बाय।